आज हम बात करने वाले हैं अपने देश के पूज्य बापूजी के विषय में। बापूजी अर्थात महात्मा गांधी जी। उनको अपना राष्ट्र ही नहीं, पूरा विश्व महात्मा गांधी के नाम से जानता है। महात्मा गांधी का नाम सुनते ही हम नहीं, विश्व के प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में एक चित्र बन जाता है कि अहिंसा की वो मिसाल जिसने केवल हिंदुस्तान भारत को ही नहीं, अपने पूरे विश्व को अहिंसा पर रहने के लिए मजबूर कर दिया। एक ऐसी दिशा दी जिससे लोगों के मस्तिष्क में इस प्रकार के विचार आए कि हिंसा को छोड़कर अहिंसा की ओर बढ़ने लगे। जी हाँ, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी तथा माता का नाम पुतली देवी था। महात्मा गांधी का विवाह 13 वर्ष की आयु में ही कस्तूरबा गांधी के साथ कर दिया गया था। इनकी प्रारंभिक पढ़ाई अपने ही देश गुजरात में हुई थी और प्रारंभिक पढ़ाई करने के बाद में ये अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अर्थात वकालत की पढ़ाई करने के लिए विदेश लंदन को गए, जहां 3 वर्ष के पश्चात इन्होंने बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त करने के लिए भारत देश को वापस आए। भारत देश में आने के बाद में भारतवासियों ने उनका पुरजोर समर्थन करते हुए बहुत ही शानदार तरीके से स्वागत किया और महात्मा के नाम से बुलाया। तब से महात्मा गांधी जी को महात्मा गांधी जी के नाम से जानने लगे। महात्मा गांधी जब अपने देश को आज़ादी के रूप में अपनी दृष्टि से देखते थे तो उनके मन के अंदर बहुत पीड़ा होती थी, लेकिन हिंसा के तौर पर वे भारत की आज़ादी नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाया। अहिंसा का मार्ग अपनाते हुए सबसे पहले लंदन में वकालत की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात 1919 में जो अंग्रेज़ों के द्वारा रॉलेट एक्ट एक ऐसा प्रावधान था जिस पर बिना मुकदमा लिखे हुए किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाती थी। सबसे पहले महात्मा गांधी ने आकर उसका विरोध किया। उसके बाद में अनेकों प्रकार के आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ हुए, जैसे असहयोग आंदोलन, नागरिक अवज्ञा आंदोलन, दंडी यात्रा और सबसे प्रमुख हमारा आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन। एक ऐसा आंदोलन जिसमें पूरे ही देश में एक हलचल सी मचा के रख दी, अंग्रेज़ों के नाक में दम करके रख दिया। ऐसे महात्मा, ऐसे संत जिसने अपने देश को अहिंसा के रूप में आज़ादी का जो है परचम लहरा दिया, हमें उन पे बात करते हुए नहीं, बहुत ज़्यादा गर्व की अनुभूति होती है। ऐसे महात्मा गांधी जिन्होंने देश को बहुत कुछ दिया, आज पूरा विश्व उनको बहुत ही सराहनीय और उनका नाम लेते हुए बहुत गर्व की अनुभूति जो है महसूस करता है। ऐसे महात्मा गांधी के विषय में कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने जब देश का भ्रमण शुरू किया था तो एक गरीब महिला जो उनके आश्रम में आती थी, एक दिन वो नहीं आई तो ये कहा जाता है कि उसके आवास पर मिलने पहुंच गए। जब मोहनदास करमचंद गांधी जी, महात्मा गांधी उनके आवास पर पहुंचे और उन्होंने आवाज़ लगाया और उस महिला को पुकारा तो एक बालिका निकल कर आई। उन्होंने कहा, हमें आपकी माता से मिलना है। उन्होंने कहा, महात्मा जी आप ठहरिए, मैं माता को अंदर से भेजती हूँ, और गेट बंद किया और अंदर चली गई। फिर माता को भेजा तो उन्होंने कहा, मुझे आपकी पुत्री से भी मिलना है। तो वह जो महिला थी उन्होंने फिर पुनः गेट बंद किया और पुनः अंदर गई और अपनी बेटी को भेजा। फिर महात्मा गांधी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, आप दोनों एक साथ क्यों नहीं आ रहे हैं? तो उन्होंने बड़ा ही शालीनता से और अपने दुखी मन से ये उत्तर दिया कि महात्मा जी, हम दोनों एक साथ आ तो सकते हैं, परंतु हमारे पास जो वस्त्र हैं वो केवल एक ही है। अगर मैं आऊँगी तो मेरी पुत्री नहीं आ सकती और पुत्री आएगी तो मैं नहीं आ सकती। इस छोटी सी घटना ने महात्मा गांधी के जीवन को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने अपने शरीर पर मात्र एक धोती ही रखना प्रारंभ कर दी। उसी धोती को बांधते थे, उसी को अपने शरीर पर डालते थे। उन्होंने कहा, जब भारत देश के हमारे ऐसे जो महिलाएं और पुरुष और बच्चे हैं जिनके पास पहनने को वस्त्र नहीं है, तो मुझे भी अधिक वस्त्र पहनने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हीं के आश्रम में आके मदर टेरेसा उनकी शिष्या बन गई थी। बहुत से लोगों को उनके जीवन से प्रेरणा मिलती थी। उसी के सब कुछ रहते हुए 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिड़ला मैदान में जो सभा हो रही थी, जब देश आज़ाद हो गया था, उसी समय एक बहुत ही दुखी मन से यह कहा जाए कि अब शुभ घड़ी आ गई थी और नाथूराम गोडसे ने उन महात्मा जी पर गोली चला दी। महात्मा गांधी सदा के लिए भारत देश से सो गए। लेकिन जब महात्मा गांधी की मृत्यु हुई तो अपने देश का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो रोया नहीं था। कोई ऐसा
व्यक्ति नहीं था जिसके मन को दुख नहीं हुआ। कहा जाता है कि महात्मा गांधी की मृत्यु के पश्चात से देश के अंदर शोक की लहर पैदा हो गई थी। इतने प्रभावित हुए, इतने दुखी हुए लोग कि जब गांधी जी पर गोली चली थी सारी दुनिया रोने लगी थी। इसी बात को समाप्त करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय।